आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। इस ख़ास कार्यक्रम में हमें देखने वालों का इस्तकबाल है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद दानिश रज़ा। आपका परिचय इतना ही है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जामिया तहसीनिया ज़ियाउल उलूम के निगरां हैं। निगरां का मतलब कि सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वहाँ पर आप ही देखते हैं। इसके अलावा आप मदरसे में भी पढ़ाते हैं। एक पहचान आपकी और है, उसी पहचान की वजह से आजकल आप पहचाने जा रहे हैं। आला हज़रत के कुल वाले दिन शामतगंज में जो कुछ भी हुआ है आप उसके चश्मदीद हैं। आप पर बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आप जेल गए। उसके बाद दरगाह आला हज़रत के प्रमुख सुबहानी मियाँ की पैरवी के बाद आपको ज़मानत मिली है। मौलाना, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वसीम अख्तर साहब का कि जिन्होंने अपने इस स्टूडियो के ज़रिए से और अपने इस चैनल के ज़रिए से इन ख़बरों को बहुत अच्छी तरीके से नश्र किया और हमारे जो भी अहबाब इन तमाम अपडेट्स को पाना चाहते थे उनको कदम कदम और पल पल की सारी ख़बरें देते रहे। और जो भी मामला मेरे साथ पेश आया उसमें इनका और इनके चैनल का बहुत अहम किरदार रहा और बहुत अच्छा रोल रहा। दुनिया भर में एक मैसेज गया इस बार की उर्स में। 130वां ये आला हज़रत का उर्स था। इस मौके पर जो बदनज़मी हुई, जो हालात यहाँ पे कुछ ख़राब हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे, उसको लेकर दुनिया भर के ज़ायरीन जो आला हज़रत के चाहने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो ज़ायरीन नाखुश हुए, उनकी तरफ से गुस्सा जताया गया या पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। इसी सोच के तहत कि आखिर क्या वजह थी और सही बात क्या थी, वो सही बात हम दुनिया के सामने रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद दानिश रज़ा साहब। उनसे हम यही तमाम चीज़ें जानेंगे कि आखिर उस दिन कुल वाले दिन शामतगंज में क्या हुआ था। असल बात ये थी कि मैं जब कुल वाले दिन इस्लामिया ग्राउंड के लिए जा रहा था तो मैंने ये देखा कि पूरा चौराहा एकदम चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। यानी जितने भी रास्ते सिवाय कालीवाड़ी को जाने वाला जो रास्ता यानी इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके सिवा हर तरफ इतनी पब्लिक है कि पैर रखने की जगह नहीं। और एक रास्ता जो पीछे की साइड से गली में से होता हुआ जा रहा था उसमें भी पब्लिक इतनी थी कि आपस में धक्का मुक्की हो रही थी और लोग कभी कभी एक दूसरे से लड़ जा रहे थे। मैंने ये देख कर के कुछ लोगों को आपस में समझाया कि देखिए इस तरीके से आप मत कीजिए। ऐसा हो जाता है कि जाम के मौके पे या ऐसी पब्लिक के मौके पे उर्स के मौके पे आपस में थोड़ी बहुत एक दूसरे का किसी का हाथ लग जाता है, किसी की कोनी लग जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग आपस में लड़ जाएं। मेरे समझाने पे लोग समझ गए और आगे जाने लगे। फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब आपके समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाया और इन दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई से आपने बचा लिया। बेहतर होगा कि आप जैसा ही कोई शख्स आगे जा कर के पुलिस वालों से बात करे और उनसे कहे कि रिक्वेस्ट करे कि आप इस पब्लिक को भी आगे जाने दें ताकि जो लोग भी चौराहे पे परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। आगे मतलब हम ये जानना चाहें कि जैसे जो चौराहा है शामतगंज का, जो पुल के नीचे वाला हिस्सा है जी, उससे आप कितने दूर होंगे वहाँ जब आपसे ये कहा गया कि आप चौराहे की तरफ जहाँ पुलिस तकरीबन लोगों के मैं चौराहे के थोड़ा सा करीब ही में था। अच्छा जी, तकरीबन थोड़ा सा करीब में ही में था। यानी जो रोड इस जानिब जाता है यानी रामपुर गार्डन बरेली की तरफ कॉलेज की जी बरेली कॉलेज की तरफ जाता है, मैं उस रोड पर था अच्छा। जब मुझसे लोगों ने ऐसा कहा। जी, उसके बाद जो है मैं चौराहे की तरफ पीछे की साइड से आया और पब्लिक को चीरता हुआ कि भाई मुझे रास्ता दीजिए। मैं आगे की साइड पे आ गया, पुलिस वालों के पास आया और आकर के मैंने पुलिस वालों से उस वक्त से ये चाहा कि आप लोग हमें आगे जाने दीजिए क्योंकि ये पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा उतावली जो हो रही है उसकी वजह ये है कि लोगों ने ये सुन लिया है कि मैदान की क्षमता के मुताबिक कोई भी प्रोग्राम आप खुले मैदान में कर सकते हैं। इस खबर की बुनियाद पे ये पब्लिक जो है आपसे नाराज़ हो रही है और ये चाह रही है कि आप हमें इजाज़त दे दें कि हम इस रास्ते से चले जाएं। तो मैंने यही चाहा आगे जा कर के कि मैं पुलिस वालों से बात करूं। इसी दरमियान में जो है धक्का मुक्की थोड़ी बहुत होने लगी, कुछ लोग नारे लगा रहे थे और अचानक जो है पुलिस को फिर पब्लिक को तिरबिरी करना पड़ा और
तमाम लोग चले गए, भाग गए, लेकिन मैं पुलिस ने उस वक्त जैसे क्या किया, जैसे जब भीड़ धक्का मुक्की करने लगी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी आपके हिसाब से, और भीड़ एकदम उतावली थी कि वो किसी भी तरह से इस्लामिया मैदान आगे चली निकल जाए जी। जी। हाँ, तो उस मौके पे फ़ौरन जो है पुलिस को जब देखा कि लोग नहीं मान रहे हैं, तो फौरी तौर पे पुलिस को जो है पब्लिक को वहाँ से हटाने की कोशिश करनी पड़ी, और उसमें पुलिस ने जो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक समझा वो पूरी कोशिश की, जी और उसके बाद लोग तो भाग गए, फिर मैं ही वहाँ पर रह गया। लोगों पुलिस ने ये समझा कि शायद ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जी जो यहाँ पर जो है इस तरीके से माहौल को गरमा रहे थे। जी तो उन्होंने फ़ौरन मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं इसलिए नहीं भागा ताकि इन्हें ये ना लगे कि मैं ही वो हूँ कि जिसने पब्लिक को इस तरीके से उभारा, क्योंकि अगर मेरा मकसद यही होता कि मैं उभारना चाहता हूँ पब्लिक को, या पब्लिक को किसी तरीके से भड़काना चाहता हूँ, तो फिर मैं भाग जाता। मैं ऐसा कर करके भागने की कोशिश करता, लेकिन मैंने भागने की कोशिश नहीं की, और पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्त में ले लिया, मैं उनकी गिरफ्त में ही रहा। जी। जैसे उस वक्त ये भी था कि पुलिस का कहना कि पथराव किया गया उन पर, या उन पर धक्का मुक्की उनसे की गई, तो ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर? ऐसा है, देखिए पथराव की जो बात है ये तो मेरे बिल्कुल थाना पहुंच जाने के बाद ही हुआ है। मैं वहां पर पथराव के वक्त बिल्कुल मौजूद नहीं था, उससे पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जब गया आप था। थे तो कोई पथराव नहीं, मेरे वहां पर मौजूदगी में एक भी पत्थर नहीं चला है। जी पब्लिक हाँ ये ज़रूर है कि नारे लगा रही थी, कोशिश कर रही थी कि हमें बैरिकेडिंग हटा करके आगे जाने दिया जाए, लेकिन पत्थर किसी भी शख्स ने नहीं चलाया। पब्लिक पे ऐसा इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। अच्छा, जैसे लोग मान नहीं रहे थे कि उन्हें हर तरह से वहाँ जाना है इस्लामिया ग्राउंड, तो उसके पीछे क्या सोच थी? जैसे बहुत से लोगों का या दरगाह कमेटी की तरफ से भी कहना था कि घरों में भी आप कुल मना सकते हैं, कुल की फातिमा हिस्से ले सकते हैं, तो फिर लोग इतने क्यों उतावले हो रहे थे? ऐसा है, देखिए उर्स आला हज़रत जब बड़े पैमाने पे आमतौर पे हर साल मनाया जाता है, तो हर तरफ सुराहियाँ लगी होती हैं, बहुत दूर तक सुराहियाँ लगी होती हैं। उससे ये होता है कि लोग लाउड स्पीकर जो है, तो लोग जो है अगर मैदान में नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो कोई नवल्टी चौराहे पे खड़े होकर के, कोई जो है दूसरे चौराहों पे खड़े होकर के आवाज़ सुन करके वहीं पर कुल कर लेते हैं। लेकिन शामतगंज चौराहे के पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पब्लिक ये चाहती थी कि हम कम से कम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर हमें डायरेक्ट जो है उर्स गाह में जो भी हो रहा है उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए और दुआ में हमारी शिरकत हो जाए। इसी को पब्लिक अपनी सआदत समझती है कि उर्स आला हज़रत में हम आए हैं, तो मैदान में जो भी हो रहा है वहाँ पर वो हमें अच्छी तरीके से सुनने को मिल जाए। ख़ास तौर से साहिब सज्जादा हज़रत एहसन मियाँ की दुआ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एहसन मियाँ के जो मुबारक कलिमात होते हैं, पब्लिक उससे सुनने के लिए दूर दूर से आती है, तो उसको सुनने के लिए लोग उतावले होते हैं और चाहते हैं कि हम करीब जा कर के सुने। और बड़े बड़े उलमा इकराम की जो मुबारक तकरीरें होती हैं उनको सुनने के लिए लोग करीब जाना चाहते हैं। तो इस वजह से पब्लिक पूरी कोशिश ये कर रही थी कि हमें वहाँ तक जाने दिया जाए। अच्छा, जब पुलिस से आपकी बात हुई तो पुलिस ने ये बताया कि वो क्यों रोक रहे हैं? जैसे आपने पूछा होगा उनसे कि इस्लामिया में मैं ये खुले में जितने भी लोग खुले के हिसाब से अगर उसमें जा सकते हैं बड़ी तादाद में, तो उससे रोक हट गई है। नहीं, पुलिस वालों से मुझे इतनी ज़्यादा बातें करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ पर जब पहुँचा और मैंने पुलिस वालों से बात करने की जो है इसी तरीके से कोशिश की कि आप लोग जो है जब गाइडलाइन जारी हो गई है तो आप लोग हमें क्यों जो है रोक रहे हैं, तो इतना मुझे मौका लंबी चौड़ी बात करने का नहीं मिल पाया। इतने में ही जो है धक्का मुक्की शुरू हो गई। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उधर से कोई जवाब नहीं आया था। जवाब से पहले ही ये सब मामला शुरू हो गया और इतनी देर में जो है मेरे देखते देखते बल्कि ऐसी धक्का मुक्की हुई कि मैं तो इधर उधर देखता रहा कि आखिर हो क्या रहा है ये सारा मामला, और इतने में ही फिर ये हुआ। जैसे पूरा माजरा आप समझ भी नहीं पाए कि पुलिस रोक क्यों रही है? नहीं, पुलिस के रोकने की असल वजह तो समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जब ऊपर से गाइडलाइन जारी हो गई है तो पुलिस वालों को, और हर साल हम लोग इसी रास्ते से जो है इस्लामिया ग्राउंड जाते हैं, तो आखिर इस साल रोकने की क्या वजह थी, है ना। और ये बात पब्लिक के भी समझ में नहीं आ रही, तो ये हमारे भी समझ में नहीं आ रही। फिर मैंने एक साइड पे देखा कि एक बस में से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 घंटे से वो बच्चे खड़े हुए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक ऑटो के अंदर देखा कि वहाँ पर जो है ना कुछ ख़वातीन और औरतें बैठी हुई हैं, वो पसीने में बेचारी शराबोर हैं कि रास्ता जो है खुले तो हम लोग आगे बढ़ें, पब्लिक आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ें। एक जगह देखा कि कोई मरीज़ बैठा हुआ है, वो परेशान हो रहा, तो ये सब चीज़ें मुझसे देखी नहीं गई। इन्हीं सब चीज़ों की बुनियाद पर मैं आगे जा कर के बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि पूरी बात करने का मौका मिले, अचानक में जो है माहौल गर्म हो गया और ज़रा सी ज़रा देर में देखते देखते सब तिरी बिरी हो गया मसला।
और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना, अगर हम बात करें तो अब ये मामला चूँकि कोर्ट चला गया है, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो उस पर सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आला हज़रत के उर्स में हमेशा ये पैगाम यहाँ से बरेली से जाता था कि उनके चाहने वाले बहुत अमन के साथ उर्स में आते हैं और उसी तरह से वापस चले जाते हैं, 103 साल के उर्स का ये इतिहास भी रहा है, तो इस बार अगर जैसे नाम कुछ हुए हैं ज़ायरीन और बदनज़मी हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है कि ये सब जो भी हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत ही हुआ है। हरगिज़ ऐसा बरेली से पैगाम कभी भी नहीं दिया गया। हमेशा यहाँ से अमन का पैगाम दिया गया और हर साल साहिब सज्जादा की, TTS की और जो भी ज़िम्मेदारान उर्स के हैं, सबकी यही यहाँ पर जो है कोशिश रहती है कि उर्स जिस दिन मनाया जाए उस दिन सारा माहौल अच्छा रहे और किसी तरीके से कोई आपस में जो है किसी को परेशान ना करे। हत्ता कि मामला ये है कि बरेली में उर्स आला हज़रत के मौके पे जो इस शहर के रहने वाले हिंदू हैं वो भी कहीं कहीं सबीले लगा करके लोगों को पानी पिलाते हैं। कहीं ये देखा जाता है कि लोग अपने घर खाली कर देते हैं, अपने बेडरूम में ताला लगा के आगे की जगह जो है बाहर के ज़ायरीन को दे देते हैं। बहुत से लोग जो है किसी को खाना खिलाते हैं, हैं। तो इस तरीके का मामला जब हिंदुओं तक के अंदर देखने में आ रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि ये उर्स बहुत अच्छी तरीके से निपट जाए ताकि पूरी दुनिया में अच्छा पैगाम जाए, तो फिर मुसलमानों को तो आप सोच ही सकते हैं कि जिनका जो उर्स हो रहा है, ख़ास तौर से साहिब सज्जादा और TTS के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब यही चाहते हैं कि अच्छी तरीके, और यही मेरा भी मकसद था कि अच्छी तरीके किसी तरीके से, चूँकि नारे पब्लिक लगा रही है, ज़्यादा गर्म हो जाए, कोई मामला हो जाए। और फिर मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि चलिए कुछ भी हुआ, जो हुआ, गिरफ्तारी हुई, कुछ भी हुआ, वो मेरे साथ हुआ। मेरी जितनी भी पब्लिक पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके साथ जो है ज़्यादा कोई बड़ा मामला नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उन लोगों को बचाया। ये छोटी मोटी कुछ उनके साथ कुछ चोट उठ हुई हो तो हुई हो, बाकी वो सब लोग बच गए और गिरफ्त में पुलिस के मैं ही आया, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे उम्मीद है प्रशासन से और शासन से, और जो भी जो है मेरे ऊपर मुकदमात लगे हैं, इंशाअल्लाह वो सब के सब जल्द अज जल्द हट जाएंगे। और TTS के जितने भी कार्यकर्ता हैं और हुजूर एहसन मियाँ साहब और दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुबहानी मियाँ साहब, इन तमाम लोगों की मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोशिशें अब तक रही और इंशाअल्लाह आगे भी वो सब लोग इस नाचीज़ के साथ कोशिशें करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं इन तमाम चीज़ों से बाइज़्ज़त बरी हो जाऊँगा और कोर्ट से आपको ये उम्मीद? इंशाअल्लाह। जैसे अगर हम बात करें तो जो गंगा जमनी तहज़ीब का एक मैसेज जाता था दुनिया भर में यहाँ से, वो इस बार कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ, तो इसकी तकलीफ़ है आपको? जी, वो तो है ही। हमारा शहर अमन का पैगाम पूरी दुनिया को देता रहा है, हमेशा से यहाँ पर अमन का पैगाम जाता है। उर्स आला हज़रत के मौके पे 2 साल तक जब ऊपर से ये गाइडलाइन आती रही कि तमाम लोग जो है 100 से ज़्यादा कहीं जमा ना हो या कहीं 5 जमा हो, जैसे जैसे गाइडलाइन जारी होती रही हुकूमत की तरफ से, उर्स स्थल के पर उसी तरीके से उर्स को मनाया गया। हुजूर सुबहानी मियाँ साहब ने, TTS के सारे कार्यकर्ता ने, सब लोगों ने सब जगह यही मैसेज दिया कि भाई ऊपर से जो गाइडलाइन जारी हो रही है उसी के हिसाब से आप आए। 2 साल तक लोगों को यही कहा गया आप लोग अपने घरों पे उर्स कर लें, तो हमारी पब्लिक उस पर भी राज़ी थी, लोगों ने घरों पे उर्स कर लिया। इस साल भी यही पैगाम दिया था अव्वलन लोगों को कि आप लोग अपने घरों पर जो है उर्स कर लें, लेकिन जब बाद में ऊपर से गाइडलाइन ये जारी हो गई कि मैदान की क्षमता के हिसाब से आप लोग उर्स कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रोग्राम खुले मैदान में कर सकते हैं, तो इस्लामिया ग्राउंड तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लाखों लोग उसमें आते हैं, उसकी क्षमता तो बहुत बड़ी है, उसी हिसाब से पब्लिक यहाँ पर आ रही, तो पब्लिक का भी इसमें कोई दोष नहीं। मौलाना, कहाँ लगता है कि चूक कहाँ पर हुई जो आपने अब तक पूरा, चूँकि आप जेल भी गए, फिर वहाँ से ज़मानत पर रिहाई मिली, आप मौके पर वहाँ मौजूद भी थे जहाँ की ये घटना है, ये मैं ये समझता हूँ इस सारे मामले में चूक ये रही कि ना तो पब्लिक सही तरीके से प्रशासन की बातों को समझ पाई, ना ही प्रशासन पब्लिक को सही तरीके से जो है डील कर पाया। दोनों तरफ से कुछ न कुछ जो है मामला रहा, लेकिन सबसे अहम मसला ये कि पब्लिक को चूँकि गाइडलाइन ये मिल चुकी थी कि हम लोग इस साल उर्स में जा सकते हैं, इस हिसाब से पब्लिक यहाँ पर कोशिश कर रही थी, तो बैरिकेडिंग लगाने का जो मसला है उसी पे चूक समझ में आती। अच्छा, बैरिकेडिंग पुलिस को नहीं लगानी चाहिए। आपका कहना ये भी है कि अगर पब्लिक को जहाँ जहाँ सड़कों पर थी, काफ़ी गर्मी थी उस दिन, अगर उसको इस्लामिया की तरफ जाने दिया जाता या इस्लामिया मैदान में पहुँच जाती, तो इस तरह की बदनज़मी जो दिखाई दी जी हरगिज़ नहीं। जिस तरह से सुबहानी मियाँ ने आपकी पैरवी की है, उनसे बाद में आप आला हज़रत की दरगाह पर हाज़िरी के लिए भी गए रिहाई के लिए,
तो ये लगा कि जैसे उनसे बातचीत करने के बाद कि उन्होंने आपको ये भरोसा दिलाया हो कि नहीं, आपके साथ ज़्यादती हुई है और हम उसके साथ खड़े हैं आपके साथ उस ज़्यादती के खिलाफ? जी, बेशक दरगाह शरीफ के लोगों ने, मैं जब जेल में था तब भी उन्होंने मेरे घर पे जा कर के मेरे परिवार वालों को, करीब के तमाम अहबाब को इस बात का भरोसा दिलाया। टीटीएस के लोगों ने, हुजूर एहसन मियां ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें जनाब शारिक नूरी साहब, परवेज़ नूरी साहब और जो है मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी साहब और दूसरे टीटीएस के जो मेन मेंबरान हैं वो सब के सब घर पे पहुँचे और सबको इसी बात का जो है उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौलाना दानिश साहब को जिस तरीके से इस मामले में जो है फंसाने की कोशिश की गई है, जो भी कुछ उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बाइज़्ज़त बरी होंगे और उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। और आखिरकार हुजूर सुभानी मियां ने जो कहा था कि इंशाअल्लाह पीर के दिन मौलाना साहब की फ़ातिहा मैं आला हज़रत के मज़ार पे पढ़वाऊँगा, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान को पूरा किया और ऐसा ही हुआ। पीर के दिन ये फ़कीर जैसे ही वहाँ से निकला जेल से तो फ़ौरन ही दरगाह आला हज़रत पे हाज़िरी हुई और वहाँ पहुँच कर के मैंने फ़ातिहा पढ़ी और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। दुनिया भर में आला हज़रत के चाहने वाले हैं, उनके दिलों में इस बार कसक है। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो उर्स में शिरकत के लिए नहीं आ पाए, उनको रोक दिया गया था कि जो विदेशों से लोग हैं वो यहाँ नहीं आए। तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है जो दिलों में इस तरह की चीज़ें रखे हैं कि जो कुछ भी कुल वाले दिन हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, और ख़ास तौर से जो उनके पीर की जो सरज़मीन है वहाँ से हमेशा अच्छा मैसेज गया है, इस बार नहीं गया, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि देखिए ये तो एक इत्तेफाक की बात थी कि जिसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन अगर आइंदा साल उर्स होता है तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और शासन सभी लोग हमारे साथ होंगे और किसी जगह पर भी हों, आप लोग जो है कोशिश यही करें कि उर्स आला हज़रत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर साल आएँ। इस साल के मामले को देख कर के आप अपने दिल को छोटा ना करें और इस साल के मामले में जो भी हुआ वो एक इत्तेफाक की बात थी जो हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे प्रशासन भी आपके साथ रहेगा और सारे लोग जो है आपका साथ देंगे और अमन अमान का जैसे पैगाम यहाँ से पहले भी जाता रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा साल में भी हमेशा जाता रहेगा। इस साल की चूक को इंशाअल्लाह आइंदा सालों में उसकी तलाफ़ी ज़रूर कर ली जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे मौलाना मोहम्मद दानिश रज़ा साहब। आपने उस दिन का पूरा वाक़या बयान किया है कि किस तरह से वहाँ शामतगंज पर ज़्यादा भीड़ हो गई थी, भीड़ में धक्का मुक्की हुई, बदनज़मी हुई, उसका उन्हें भी अफसोस है और ख़ास तौर से उन्हें जो सबसे ज़्यादा अफसोस है वो इस बात का है कि जो गंगा जमनी तहज़ीब का पैगाम यहाँ से जाता था दुनिया भर में, इस बार उसमें कहीं ना कहीं खलिश पैदा हुई। वो ये चाहते हैं कि दुनिया भर में जो आला हज़रत के मानने वाले हैं वो अपना दिल छोटा नहीं करें, अल्लाह उन्हें फिर ये मौका देगा और तब वो ये साबित कर देंगे कि जो बरेली का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो अमन का पैगाम है, जो अपने पीर से मोहब्बत का पैगाम है, जो अक़ीदत का पैगाम है, वो इंशाअल्लाह अगली साल वो यहाँ से देंगे।